हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, सब खैरियत से होंगे। और आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं और ये वीडियो होगी सर्कुलेटरी सिस्टम पे। और इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत डिटेल में पढ़ाया है और मैंने आपको बताया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है बॉडी में। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है, यानी कि हमारी बॉडी में खून कैसे दौड़ता है और वो खून दौड़ाने के लिए दिल क्या काम करता है, नसें क्या काम करती हैं और आखिर ये जरूरी क्यों है। अगर ये बंद हो जाए तो क्या होगा। अरे भाई, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट तो हार्ट है और हार्ट यानी दिल है। और आपको पता है कि दिल बंद हो जाए तो क्या इंसान मर जाता है, यानी इंसान की धड़कनें बंद हो गई तो इंसान इस दुनिया में नहीं रहा। तो इतना जरूरी है ये चैप्टर, इतना इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में है। तो इसको हम बहुत डिटेल वे में समझेंगे और बहुत ये कॉम्प्लिकेटेड, ये तो किसी को समझ में नहीं आता है असल में, मैं आपसे बताऊं तो इसको समझने के लिए बहुत ज्यादा जो है वो एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मैं आपको इसको इजी वे में समझाऊंगा और वो भी एग्जांपल्स दे दे के, उदाहरण दे दे के, जो कि अगर आप पहली बार भी इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो पक्का गारंटी, मेरी गारंटी ये है कि आप समझ जाएंगे इस चैप्टर को। अभी इस वीडियो में यानी इस स्लाइड में मैंने आपको हार्ट के बारे में नहीं बताया है और जब मैं हार्ट के बारे में आपको बताऊंगा तो पक्का मैं बता रहा हूँ हार्ट के बारे में एक बार में किसी को समझ नहीं आता है, लेकिन मैं बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे वे से मैं आपको समझा दूंगा। तो चलिए वीडियो पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम ब्लड्स को पढ़ेंगे, यानी कि ब्लड कैसे काम करता है और ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बनता है। आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, प्लेटलेट्स क्या होती है, थ्रोम्बोब्लास्टिन क्या होता है, और हम ये भी समझेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है और प्लाज्मा कंपोनेंट क्या होता है और ब्लड में आरबीसीज का काम क्या होता है ये भी हम समझेंगे, डब्ल्यूबीसीज का काम क्या होता है ये भी समझेंगे, प्लेटलेट्स का काम क्या होता है ये भी समझेंगे। तो हम आते हैं हमारी टोटल कुछ फैक्ट्स पहले जान लेते हैं। जो हमारी बॉडी है टोटल, इसमें 5 से 6 लीटर ब्लड रहता है, यानी 5 to 6 लीटर जो है हमारी बॉडी में ब्लड रहता है। और हमारी बॉडी में जो हार्ट रहता है वो एक बार में 72 बार धड़कता है और हर बार जब वो 72 बार धड़क रहा है और हर बार जब वो धड़कता है तो एक बार में जब वो धड़कता है तो एक बार में 70 ml जो है वो खून अपनी बॉडी यानी अपने हार्ट से बॉडी की तरफ फेंकता है। यानी कि ये फॉर एग्जांपल मेरा दिल है और इसमें जो है वो 1 मिनट में 72 बार ये जो है वो पंप कर रहा है, 1 मिनट में 72 बार। और हर बार जब ये पंप कर रहा है तो कितना ml फेंक रहा है खून, तो 70 ml फेंक रहा है। तो मैं तो आपसे ये कहूंगा तो 1 मिनट में जो 72 बार ये धड़केगा तो 72 बार अगर टोटल जो है वो धड़केगा तो कितना खून फेंक देगा, तो आप कहेंगे 5 लीटर जो है वो खून फेंक देगा। लेकिन एक बीट में कितना खून फेंकेगा, तो आप कहेंगे कि 70 ml। और मैं कहूंगा कि टोटल 72 बीट में कितना फेंकेगा, तो आप कहेंगे कि 72 बीट में फेंकेगा 5 लीटर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये तो आपको पता ही है कि 1 मिनट में 72 बार जो है हमारा दिल धड़कता है। ठीक है, अब आते हैं ब्लड के ऊपर। ब्लड जो है वो असल में ब्लड जो है किसी जानवरों में जो है ब्लड जो है वो बगैर नसों का बहता है, यानी कि बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जैसे कॉकरोच हो गया, ठीक है, जैसे मच्छर हो गया, इन सब में जो है वो क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो बगैर नस के ट्रेवल करता है। इनमें नसें नहीं होती हैं इनकी बॉडी में, जैसे कॉकरोच हो गया, जैसे कि मच्छर हो गए और जो कीड़े पतंगे हैं उनकी बॉडी में। और वो अक्सर करके उनका जो खून है वो रेड नहीं होता है, वो किसी और कलर का होता है। अब आप कहेंगे मच्छर का जो खून है वो तो रेड होता है। अरे भैया, वो हमारा ही खून पी जाता है तो हम उसको मारते हैं तब वो रेड कलर होता है। असल में उसका जो है वो ब्लड रेड नहीं होता है। जैसे कॉकरोच हो गया, उसका व्हाइट होता है, ठीक है, कॉकरोच का ये ब्लू कलर होता है, उसका अलग अलग, लेकिन रेड नहीं होता है। रेड जो होता है मैं बताऊंगा रेड क्यों होता है और किन जानवरों में होता है, ये भी हम बहुत डिटेल में समझेंगे। लेकिन अभी आते हैं, ब्लड जो है वो किसी जानवरों में ओपन बहता है, बगैर नसों का बहता है। कोई ऐसे जानवर हैं जिनका ब्लड जो है वो क्लोज में बहता है, यानी कि जिनका ब्लड जो है वो नसों में बहता है, डायरेक्ट जो है बॉडी में नहीं बहता है, बॉडी में बहता है तो नस के माध्यम से, नस के जरिए जो है बहता है। और कोई ऐसे जानवर होता है जिनकी बॉडी में जो डायरेक्ट खून भी बहता है और नसों में भी बहता है, यानी नस में भी बहता है और बिना नसों में भी बहता है। जैसे एग्जांपल है, जैसे फिश हो गई, जैसे मछली हो गई। मछली की जो पूंछ होती है उसमें नसें होती हैं, लेकिन जो मछली की पूरी बॉडी होती है पूंछ को छुड़ा के उसमें कोई नसें नहीं होती हैं। तो मछली क्या हो गई, मिक्स ब्लड का जो है एग्जाम्पल हो गई। ठीक है, हम लोग कौन से ब्लड का एग्जाम्पल है, ह्यूमंस, यानी हम मानव है, हम इंसान है। इंसानों में कैसा होता है ब्लड, तो आप कहेंगे इंसानों में जो ब्लड बहता है वो क्लोज ब्लड बहता है, यानी कि इंसानों में जो ब्लड बहता है वो नसों में बहता है। ठीक है, ब्लड जो है वो वेसल्स में बहता है। तो ब्लड वेसल जैसे आर्टरी हो गई, जैसे वेन हो गए, जैसे कैपिलरीज हो गई, इनके बारे में हम समझेंगे। लेकिन ब्लड वेसल होती क्या है, तो खून की जो एक पतली सी नाली रहती है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं ब्लड वेसल।
यानी कि अगर मैं ये कहूँ, ये अगर ये मार्कर खोखला होता अंदर से और मैं इसमें से कुछ डालता और उधर निकल जाता ये, तो ये ब्लड वेसल की तरह काम करता। तो ब्लड वेसल क्या है? एक अंदर से खोखली नसें होती हैं जिनके अंदर खून जो है वो बहता है। तो ये ब्लड वेसल समझ में आ गया। जो ब्लड वेसल है वो दो तरह की, मेन दो तरह की होती हैं, एक हो गई आर्टरी और एक हो गई वेन। ये समझेंगे बहुत डिटेल में। जो आर्टरी है उसके अंदर प्योर ब्लड रहता है, यानी याद रखिएगा आर्टरी जो है उसके अंदर प्योर ब्लड होगा, यानी ऐसा ब्लड होगा जिसके पास ऑक्सीजन होगी, और वो खून जिसके पास ऑक्सीजन है वो होता है प्योर, और वो खून जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हम कहते हैं इम्प्योर ब्लड। तो आप याद रखिएगा कि जो प्योर ब्लड है उसको हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो खून जिसमें ऑक्सीजन नहीं है यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हम कहते हैं इम्प्योर ब्लड। तो प्योर ब्लड जो है वो आर्टरी में बहता है, ठीक है, आर्टरी में प्योर ब्लड बहता है, और आर्टरी में हार्ट से बॉडी में जाता है। यानी कि हार्ट, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको मान लेता हूं कि ये हार्ट है और इसके अंदर खून भरा हुआ है, अब इसकी हार्ट की नसें, इस दिल की नसें अगर बॉडी में जा रही हैं, बॉडी के अंदर जा रही हैं, और ये खून जो है जो अंदर भरा हुआ है ये भी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में लेके जा रही हैं, तो हम कहेंगे कि ये जो है जो नसें लेके जा रही हैं हार्ट से बॉडी की तरफ खून, तो उनको हम आर्टरी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, जो ब्लड रहता है जो कि हार्ट से, दिल से बॉडी की तरफ जाता है, उसके अंदर बहुत प्रेशर रहता है। कितना? 120 Hg का जो है प्रेशर रहता है। अभी मैं बताऊंगा इसमें ज्यादा क्यों रहता है। फाउंड इन डीप इन मसल्स, यानी कि जो हम नसें देख पा रहे हैं वो नसें जो है वो आर्टरी नहीं बल्कि वेन्स हैं, यानी कि ऐसी नसें जो हम फिजिकली देख पा रहे हैं। आप जो अपने हाथों में देखेंगे जो नसें हैं, वो जो नस होती हैं वो आर्टरी नहीं होती हैं, वो वेन्स होती हैं। तो आर्टरी कहाँ पाई जाती है? ऐसी जगह जो कि बहुत गहराई में, बॉडी की बहुत गहराई में, और वो जो बॉडी है ना उसकी जो मसल्स होती हैं उनके अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो डीप इन मसल्स पाई जाती हैं। कौन सी? आर्टरी। आर्टरी को हम देख नहीं पाते, अंदर होती हैं, बहुत गहरी होती हैं, और इसलिए होता है क्योंकि इनके अंदर प्रेशर ज्यादा होता है। अगर ऊपर होती नसें, जैसे ये दिख रही नसें, अगर इनकी जगह पे आर्टरी होती तो आर्टरी इतने प्रेशर से फट जाती, तो इसीलिए ऊपर वाले ने इनको अंदर रखा है। ठीक है। नो वॉल्व, जो आर्टरी होती है इसके अंदर वॉल नहीं होता है। वॉल क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। वॉल मतलब है एक ऐसी चीज जिसके अंदर हम जा तो सकते हैं लेकिन आ नहीं सकते हैं, यानी एक ऐसा रास्ता जिसमें जाने का तो रास्ता है लेकिन आने का रास्ता नहीं है। ठीक है, तो उनको कहते हैं वॉल कहते हैं। ठीक है, तो वॉल देखा होगा, बाइक में वॉल लगे रहते हैं और टायर में वॉल लगे रहते हैं, यानी कि टायर में हम बाहर से हवा तो भर सकेंगे लेकिन अंदर वाली हवा बाहर नहीं आ पाएगी, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? वॉल कहते हैं। ठीक है, तो इन आर्टरीज में कोई वॉल नहीं होते हैं, यानी कि जो ब्लड है वो जा भी सकता है और आ भी सकता है, यानी कि इसमें कोई वॉल नहीं है। ठीक है। रेड इन कलर, ये जो आर्टरी रहती है इसके अंदर जो ब्लड रहता है वो लाल कलर का होता है। मैंने आपको बताया ना कि लाल कलर का जो खून है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो प्योर ब्लड होगा। ठीक है, तो रेड इन कलर ड्यू टू ऑक्सीजन प्रेजेंस। आर्टरी के अंदर जो खून बहता है वो खून रेड कलर का होता है। रेड कलर का इसलिए होता है क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है, और ऐसा खून, ऐसा ब्लड जिसके पास ऑक्सीजन है उसको हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, यानी कि प्योर ब्लड। तो अच्छा, ये याद कैसे रखेंगे कि आर्टरी के पास ही प्योर ब्लड होता है? इसकी एक ट्रिक मैं बताता हूं, इसको ऐसे याद रखेंगे हमेशा। जो आर्टरी है वो आर्टरी ए से शुरू हुई है, और आर्टरी ए से शुरू हुई है और ए प्लस खून ही इसके अंदर रहता है, याद रखिएगा। ऐसे एक ट्रिक है कि ए से शुरू होती है आर्टरी और इसके पास जो है ए प्लस ब्लड रहता है, यानी कि ए प्लस मतलब प्योर ब्लड। ए प्लस, जैसे एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं तो ए प्लस, ए बी प्लस ऐसे करके जो मार्क्स मिलते हैं, वैसे यहाँ पर जो आर्टरी है वो ए प्लस ब्लड इसके अंदर रहता है, यानी प्योर ब्लड रहता है। और आर्टरी का उल्टा क्या हो गया? आर्टरी का उल्टा हो गया क्या? वेन्स। वेन्स में क्या है? इम्प्योर ब्लड रहता है। ठीक है, आते हैं टॉपिक पे। रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कौन? आर्टरी। प्रेजेंस ऑफ होमोग्लोबिन। अच्छा, रेड कलर क्यों रहता है? रेड कलर इसलिए रहता है क्योंकि इन नसों के पास रहता है होमोग्लोबिन। अब होमोग्लोबिन क्या होता है इसको नाम से समझ लेते हैं। होम्यो मीन्स होता है रेड, हीमो, असल में हीमो कहेंगे। हीमो मीन्स होता है रेड, और ग्लोबिन मीन्स होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? वो हर चीज जो कि एनर्जी दे, एनर्जी
जो कि एनर्जी देता है उसको क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। तो यानी कि इसके अंदर जो ग्लूकोज है, यानी इसके अंदर जो ब्लड है वो किस कलर का है, रेड कलर का है, इसीलिए इसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ब्लड को लाल कलर देता है। हीमोग्लोबिन कैसे बनता है, तो आप कहेंगे अगर हम ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डाल देंगे तो वो ब्लड रेड हो जाएगा, प्योर हो जाएगा और तुरंत उसके अंदर हीमोग्लोबिन आ जाएगा, यानी कि जो ब्लड है वो हो जाएगा क्या, रेड कलर का। ठीक है, अब आते हैं दूसरे नंबर पे। आर्टरी को हमने समझ लिया, अब आते हैं दूसरे नंबर पे जिसका नाम है वेन्स। वेन्स क्या है, वेन्स के अंदर इम्प्योर ब्लड बहता है, यानी कि आर्टरी के अंदर अगर प्योर बहेगा तो वेन्स के अंदर इम्प्योर ब्लड बहेगा। और ये अभी मैंने बताया था कि जो आर्टरी है वो हार्ट के अंदर से ब्लड लेके जाती है बॉडी में, लेकिन इस केस में देखेंगे वेन्स के केस में, तो वेन्स क्या है, बॉडी का अलग अलग जो खून है ना उसको लेके आती है हार्ट के पास में। तो याद रखिएगा, अगर कोई नस, अगर कोई ब्लड वेसल पूरी बॉडी से खून लेके हार्ट की तरफ आ रही है तो उसको कहेंगे वेन, और वो हार्ट की तरफ इसलिए आ रही है क्योंकि उसके पास इम्प्योर ब्लड है, और हार्ट के पास इसलिए आ रही है क्योंकि वो अपने ब्लड को प्योर करवा सके। समझ में आ गया होगा। और जो आर्टरी है वो क्या करती है, वो प्योर ब्लड को लेके जाती है, यानी हार्ट से ब्लड को लेके जाती है अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, तो ऐसा काम चलता है, यानी वेन ने सारा गंदा खून उठाया, किसको दे दिया, हार्ट को दे दिया, हार्ट ने उसको ऑक्सीजन दे दिया, हीमोग्लोबिन मिल गया इसको अलग तरीके से जितनी भी प्योरिटी है वो मिल गई हार्ट के अंदर। और ये हार्ट क्या करेगा, अब अलग अलग बॉडी पार्ट्स में, दिमाग में दे देगा, हाथ में दे देगा, पैरों में दे देगा, पेट में दे देगा, अलग अलग ऑर्गन्स को दे देगा। और ये आर्टरी ही करती है, और आर्टरी क्या बहुत गहराई में रहती है। आर्टरी के अंदर रेड कलर का खून बहता है, याद रखिएगा। वेन्स के अंदर रेड कलर का खून नहीं बहता क्योंकि इसके अंदर इम्प्योर ब्लड है, यानी इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, और अगर इसके पास ऑक्सीजन नहीं है तो यानी हीमोग्लोबिन नहीं है, यानी कि रेड कलर नहीं होगा। तो कौन सा कलर होगा, तो आप कहेंगे कि रेड कलर नहीं है तो इसके अंदर होगा ब्लू कलर। तो याद रखिएगा, जो इनके पास जो वेन्स हैं इनके पास लैक ऑफ ऑक्सीजन नहीं होता है, तो इनका कलर किस तरह का होता है, ब्लू कलर का होता है। ठीक है, और प्रेशर जो होता है वेन्स का वो 80 Hg होता है। वेन्स का प्रेशर कम रहता है, आर्टरी में प्रेशर ज्यादा रहता है। आर्टरी में प्रेशर रहता है 120 Hg, लेकिन वेन्स में प्रेशर सिर्फ 80 Hg रहता है, 80 Hg रहता है। ये देखिए लिखा हुआ है मैंने। और आर्टरी में कोई वॉल नहीं होती, कोई भी वॉल नहीं होती। वॉल मैंने बताया ना कि एक तरफ का रास्ता, वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, वेन। एग्जांपल के लिए आप दूसरा समझ सकते हैं, जैसे कि हम मर जाते हैं, जब हम मर गए तो हम यहां से चले गए, यानी एक तरफ का रास्ता है लेकिन वापस नहीं आ सकते। जब हमारी रूह निकल जाएगी, जब हमारी आत्मा निकल जाएगी तो हम वापस नहीं आ सकते। तो ये एक तरीके का जो रास्ता है वो वॉल वाला रास्ता हो गया, जिसमें जाने का तो रास्ता है लेकिन आने का रास्ता नहीं है। आर्टरी के पास कोई वॉल नहीं है, वेन्स के पास में वॉल हैं। अभी मैं बताऊंगा क्यों है। असल में एक रीजन ये है कि इनके पास वॉल इसलिए होती हैं क्योंकि इनके अंदर प्रेशर कम रहता है। तो प्रेशर कम रहता है तो जैसे कम प्रेशर के साथ में खून आ रहा है तो क्या पता वापस धीरे धीरे चला जाए, इसलिए इनके पास क्या रहती है, वॉल रहती है। वॉल क्या करती है, खून को लाती है लेकिन वापस नहीं जाने देती है। तो फिर क्या है, इसको कहीं ना कहीं हार्ट के अंदर आना ही पड़ता है। वेन्स का काम क्या है, बॉडी से खून लेना और हार्ट को दे देना। लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है इसलिए ब्लू कलर का होता है। और पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन रहती है, लंग टू हार्ट। अभी मैं इसको एक्सेप्शन वाले जो केस है ना उनको मैं समझाऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा असल में वो एक्सेप्शन नहीं है, वो एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन रटने के लिए टीचर्स बता देते हैं कि ये एक एक्सेप्शन है, इसको याद कर लो, लेकिन मैं उसको कॉन्सेप्ट के साथ में बताऊंगा। अब हम लोग समझते हैं कि ह्यूमन हार्ट के बारे में थोड़ा डिटेल वे में समझ लेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेट थोड़ा सा टॉपिक है और इसको बहुत अच्छे से हम समझेंगे, लेकिन फोकस यहीं पे होना चाहिए आपका। ह्यूमन हार्ट, इसके 4 चैम्बर्स होते हैं, यानी हम इंसान हैं, हम ह्यूमंस के 4 चैम्बर्स होते हैं। लेकिन जो फिश होती है ना उसके सिर्फ 2 चैम्बर्स होते हैं। फिश याद रखिएगा, जो फिश है उसके 2 चैम्बर्स होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। चैम्बर कहते हैं कमरा, यानी कि एक घर है उसमें कितने कमरे हैं। तो हमारा जो हार्ट का घर है उसके अंदर 4 कमरे हैं, लेकिन जो फिश है ना, फिश के सिर्फ 2 कमरे हैं। 2 कमरों का अलग नुकसान और फायदा होता है, 2 चैम्बर्स का 4 चैम्बर्स के अलग फायदे और नुकसान होते हैं, उनके बारे में हम अलग जानेंगे। फिश के 2 चैम्बर्स होते हैं। रेप्टाइल्स यानी जो रेंगने वाले जो जानवर होते हैं, जैसे सांप हो गया, ठीक है, जो बहुत सारे जो कीड़े वगैरह हैं वो सब जो है वो रेंगते हैं, तो रेप्टाइल्स। और एम्फीबियंस उनसे कहते हैं
उनको कहते हैं जो कि पानी में भी रहते हैं और जो जमीन पे भी रहते हैं। जैसे सांप हो गया, सांप एक तरीके का एम्फीबियन है जो पानी में भी रह सकता है और जो कि यहाँ पर यानी कि जमीन पे भी रह सकता है। मेंढक जो है एक तरीके का एम्फीबियन है जो कि जमीन में भी रहता है और पानी में भी रहता है। तो एम्फीबियन जैसे बतख हो गई, बतख क्या है, एक तरीके की एम्फीबियन है जो कि पानी के अंदर भी रहती है और जो कि जमीन पे भी रहती है। तो यानी कि जो रेप्टाइल्स हो गए, रेंगने वाले जानवर, और एम्फीबियंस ऐसे जानवर जो कि दोनों जगह रहते हैं, पानी और जमीन पे दोनों, उनके अंदर 3 चैम्बर्स ऑफ हार्ट होता है, ये भी हम समझेंगे। बर्ड्स जो हैं, बर्ड्स उड़ने वाली जो चिड़िया होती है, और जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स उनको कहते हैं जो कि जिनके अंदर से पसीना, बॉडी के अंदर से पसीना निकलता है और वो अपने बच्चे को डायरेक्ट दूध पिलाते हैं। यानी कि जैसे हमारी माँ हो गई, हमारी बहनें हो गई, ठीक है, या कोई लड़की हो गई, वो डिलीवरी के बाद में अपने बच्चे को दूध पिलाती है, फिर जिंदा रख पाती है, तो ऐसे केस में वो मैमल कहलाएगी। यानी इंसान जितने हैं सारे के सारे मैमल्स हैं, ठीक है। तो बर्ड्स हो गए, मैमल्स, ये सबके 4 चैम्बर्स हार्ट है, यानी 4 चैम्बर। मैमल में तो हम लोग भी आते हैं, तो यानी हमारा जो हार्ट होगा वो 4 चैम्बर का होगा। हार्ट सर्जरी को बाईपास सर्जरी कहते हैं, यानी कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि जो दिल वगैरह है उसका, हार्ट का ऑपरेशन करवाते हैं, दिल का ऑपरेशन करवाते हैं, तो बाईपास सर्जरी उसको कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में। या तो वो हाथ से हो सकती है या तो पैर से हो सकती है, मैं बताऊंगा क्यों। और जो टेस्ट होता है, यानी कि अगर किसी का हार्ट सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, तो वो टेस्ट करवाते हैं जाके अपने दिल का। और हार्ट का जो टेस्ट होता है, एक होता है ट्रेड माइल टेस्ट और दूसरा होता है ईसीजी टेस्ट। इनसे पता चल जाता है कि हार्ट की कंडीशन कैसी है, ठीक है। और अभी मैं बताऊंगा कि जो पेस मेकर होता है वो क्या काम करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ह्यूमन हार्ट है वो कितना, उसका वेट कितना रहता है, सिर्फ 300 ग्राम रहता है, 300 ग्राम रहता है, और वो बॉडी के लेफ्ट साइड में पाया जाएगा। ये मेरी बॉडी है, ये राइट हैंड हो गया, तो यानी ये राइट वाला पोर्शन हो गया, और ये लेफ्ट हैंड है तो ये लेफ्ट वाला पोर्शन हो गया। तो मेरा दिल जो है वो कहाँ पे है, लेफ्ट वाले पोर्शन में। और इसका वेट कितना है, सिर्फ 300 किलो, 300 ग्राम, 300 ग्राम है, यानी आधा किलो से भी कम है, 300 ग्राम होता है। और वो एक आदमी की जितनी मुट्ठी होती है ना, इतना ही बड़ा होता है, यानी ह्यूमन फिस्ट जितना एक मुट्ठी होती है उतना ही उसका जो है आकार होता है, उसका साइज होता है। और ये ह्यूमन हार्ट की जो बीट होती है, जो कि 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। अभी मैंने बताया था कि हर बीट में कितना खून फेंकता है, जो हार्ट है वो कितना फेंकता है, आप कहेंगे 70 ग्राम फेंकता है। तो ये बीट को चेक कैसे करते हैं, एक ग्राफ होता है जिसको कहते हैं स्टेथोग्राफ, यानी कि इससे हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है, जो हमारा जो हार्ट है, ये मैंने ह्यूमन हार्ट बनाया है, ठीक है। इसके 4 चैम्बर हैं। अगर ये ह्यूमन हार्ट है तो इसके 4 चैम्बर हैं, और इसके 4 चैम्बर मैंने बता दिया। जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं आर्ट्रियम, एट्रियम, और जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। बहुत अच्छे से समझेंगे, ऊपर वाला एट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकल्स, ठीक है। और हम अपने आप को खड़ा रखेंगे तो इधर क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, इधर क्या हो गया, राइट हो गया। तो ये वाला जो है वो राइट एट्रियम है, तो राइट एट्रियम हो गया ये वाला। और उधर क्या हो गया, लेफ्ट एट्रियम। एट्रियम वाले पोर्शन की हम बात कर रहे हैं, तो एक राइट है और एक दूसरा कौन सा है, लेफ्ट है। वेंट्रिकल्स को हम देखेंगे तो इधर वाला कौन सा हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स, और लेफ्ट वाला लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है। अभी मैं इनको डिटेल में समझाऊंगा। देखिए 4 कमरे हो गए, यानी कि 4 रूम्स हो गए, 4 चैम्बर्स हो गए, ठीक है। तो ये हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है, और जो मैमल्स का और साथ में इनका बर्ड्स का, ये 4 चैम्बर्स का होता है, ठीक है। तो 4 चैम्बर ऐसे बने रहते हैं, ऊपर वाला एट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकल्स, ऊपर वाला एट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकल्स, ठीक है। अब जो है ये ह्यूमन हार्ट मैंने बताया, इसके चैम्बर्स मैंने बताया। ऊपर वाला जो होता है अपर चैम्बर होता है, जो कि खून को सिर्फ और सिर्फ रिसीव करता है, खून को बॉडी से लेता है। आपको पता होना चाहिए ना कि वो नस जो कि पूरी बॉडी का खून लाती है और हार्ट को दे देती है, उस नस का नाम क्या है, आप कहेंगे उस नस का नाम है वेन, ठीक है। और वो नस का नाम बताइए जो दिल से ब्लड लेती है और पूरी बॉडी में फैला देती है, उसका नाम क्या है, तो आप कहेंगे उसका नाम आर्टरी है, ठीक है। इनमें डिफरेंस मैंने अभी बहुत डिटेल में बात करी हुई है, ठीक है। और उसके बाद में ये ह्यूमन हार्ट है, और ह्यूमन हार्ट में ये जो खून है ना, सबसे पहले क्या होता है कि ये जो बॉडी का जो खून है ना, वो वेन्स के जरिए आता है। कहाँ पे आता है, वेन्स के जरिए आता है, कहाँ, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में आता है। याद रखिएगा, सबसे पहले जो बॉडी से इम्प्योर ब्लड जो आता है वो कहाँ गिरता है, राइट एट्रियम में गिरता है। राइट एट्रियम में वॉल लगे हुए हैं। वॉल मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया, जो एक तरफ का रास्ता खोलता है, वापस नहीं आने देता है। तो ये जो ब्लड जैसे गिरता है, ये वॉल खुलते हैं और सारा का सारा ब्लड कहाँ गिर जाता है, ये राइट वेंट्रिकल्स में। राइट एट्रियम में आया और खून गिर गया कहाँ, राइट वेंट्रिकल्स में। बहुत अच्छे से समझिएगा, अभी मैं इसमें भी समझा दूंगा। उसके बाद में जो खून है ना, वो यहाँ एक बहुत बड़ी मोटी सी नस होती है जिसको कहते हैं हम वेना कावा। असल में वेना कावा नहीं कहते इसको, पल्मोनरी वेन कहते हैं।
पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन क्या करती है, राइट वेंट्रिकल से खूब तेजी से प्रेशर बनता है यहाँ पे, और ये खून जो है वो कहाँ लेके जाती है, ये लेके जाती है ऊपर होते हैं लंग्स। अगर देखिए जो पल्मोनरी जो वर्ड है ना वो लंग्स से ही रिलेटेड है, तो हार्ट से रिलेटेड कौन सा वर्ड है, तो मैं कहूंगा कार्डियक। याद रखिएगा जो कार्डियक है ये हार्ट से रिलेटेड है। अच्छा, इसीलिए बहुत से लोग को सुना होगा कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, यानी हार्ट अटैक को क्या कहते हैं, कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। ठीक है, कार्डियक हार्ट से रिलेटेड है और पल्मोनरी रिलेटेड है लंग्स। बहुत से लोग को लंग्स कैंसर होता है तो उनको डॉक्टर कहते हैं कि आपका पल्मोनरी कैंसर हो गया है। ठीक है, तो ये खून गिरा कहाँ, राइट वेंट्रिकल में, फिर नीचे वॉल के रास्ते आया राइट वेंट्रिकल्स में, राइट वेंट्रिकल में प्रेशर बना और इस दिल ने प्रेशर बना के कहाँ भेज दिया खून को, पल्मोनरी वेन के रास्ते लंग्स के पास भेज दिया। अब लंग्स के पास ऑक्सीजन है, याद रखिएगा लंग्स के किस पार्ट में ऑक्सीजन है, तो मैं कहूंगा लंग्स के किस पार्ट में ऑक्सीजन है, तो उसका नाम है एल्वेली। एल्वेली जो है वो क्या होते हैं, बोरे टाइप के होते हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन भर जाती है। ठीक है, और यही जब ये लंग्स के पास में पहुंचेगा ब्लड तो इसको मिल जाएगी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जैसे मिलेगी अब ये वापस दोबारा से किधर गिरेगा खून, लेफ्ट वेंट्रिकल में खून गिरेगा। यानी कि हर बार देखिए जो खून रिसीव करने का काम है वो आर्टरियम ही कर रहा है। पूरी बॉडी से जब खून सबसे पहले कहाँ पे आया, राइट आर्टरियम में आया, यानी आर्टरियम में आया, और अब लंग्स से भी जो खून आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, आर्टरियम में ही आ रहा है, यानी ऊपर ही आ रहा है। और उसके बाद में ये खून कहाँ गिरेगा, यहाँ पर वॉल लगे हुए हैं और वॉल के रास्ते कहाँ पे गिर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में खून गिर जाएगा। और जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल में खून गिरेगा यहाँ से बहुत सारी नसें निकली हुई हैं, और उन नसों का नाम क्या है, उन नसों का नाम है, मैं बताऊंगा उन नसों का नाम क्या है, आयोर्टा। क्या नाम है, AORTA, आयोर्टा। आयोर्टा क्या है, एक तरह की बहुत मोटी नस होती है जो कि प्योर ब्लड को लेके जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम आते हैं डायरेक्ट दिल की तरफ। ये देखिए वेना कावा, नसें हैं, सारा इम्प्योर ब्लड लेके आ रहे हैं, वेना कावा सारी जो खून है वो लेके आ रहे हैं कहां पर, राइट एंट्रियम में। राइट एंट्रियम से जैसे जो है गिरता है राइट वेंट्रिकल में, पूरा का पूरा जो है वो खून गिर जाता है। यहाँ पर प्रेशर बनता है और प्रेशर कहाँ लेके जाता है खून, लंग्स में लेके जाता है। लंग्स के पास क्या है, ऑक्सीजन है, वो लंग्स ऑक्सीजन जैसे ही ब्लड को देती है वो ब्लड दोबारा से कहाँ पे आता है, दोबारा से पल्मोनरी आर्टरी के जरिए दोबारा से लेफ्ट आर्टरियम में आता है। लेफ्ट आर्टरियम के बाद में गिरता है कहाँ पर, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के बाद में यहाँ जितने वॉल होते हैं सब बंद हो जाते हैं और फिर दोबारा से प्रेशर बनता है, और ये प्रेशर जो है वो बॉडी की तरफ जाता है, ऐसा प्रेशर जो कि बॉडी की तरफ खून को लेके जाएगा, यानी प्योर ब्लड है और अब इस प्योर ब्लड को बॉडी रिसीव करेगी। ठीक है, तो जिस नस से ये जो खून है वो जा रहा है बॉडी की तरफ, उस नस को कहते हैं आयोर्टा कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है आयोर्टा का क्या काम है। ठीक है, और वेना कावा का क्या काम है। अब एक होती है इंफीरियर वेना कावा, एक होता है सुपीरियर वेना कावा। इंफीरियर यानी कि जो नीचे वाले, जैसे जो दिल के नीचे वाला पोर्शन है, दिल के नीचे क्या है, पेट है, स्टोमक है, पैर हैं, उंगलियां हैं, यहां से जो ब्लड लेके आ रही है नीचे वाली जो नस होती है इसको कहते हैं इंफीरियर वेना कावा। दिल के ऊपर वाला जो पोर्शन है, जैसे सर हो गया, गला हो गया, आंख हो गई, कान हो गई, दिमाग हो गया, ठीक है, यहां से जो खून आ रहा है इसको कहते हैं सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, और इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा के बीच में होता है एसए नोड। एसए नोड क्या करता है, बहुत जरूरी है, एसए नोड हमारे दिल को जिंदा रखता है। अगर एसए नोड नहीं होगा तो हमारा दिल मर जाएगा, यानी दिल के अंदर करंट देने का काम जो है वो कौन करता है, एसए नोड करता है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका एसए नोड खराब हो जाता है, तो डॉक्टर इसी एसए नोड की जगह पे लगा देते हैं पेसमेकर, जो कि आर्टिफिशियल ही होता है, आर्टिफिशियल एसए नोड होता है। तो याद रखिएगा, बहुत से लोग यहाँ पे डिब्बी लगवा लेते हैं, यानी कि जो इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा के बीच वाला जो पोर्शन रहता है वहीं पर एसए नोड होता है। एसए नोड क्या है, करंट देता है, दिल को जिंदा रखता है, दिल के अंदर जो है वो ऊर्जा एनर्जी पैदा करता है, करंट। इसीलिए देखोगे बहुत सारे लोग जब मर जाते हैं ना, तो मरने के बाद में डॉक्टर उनको करंट देते हैं, यानी कि एसए नोड, दिल को जिंदा रखना है तो करंट देना होगा, और करंट पैदा कौन करता है, एसए नोड। और ऐसे लोग जिनका एसए नोड बेकार हो जाता है उनकी जगह पे लगा दिया जाता है आर्टिफिशियल एसए नोड, जिसका नाम है क्या, पेसमेकर। आई होप आपको समझ में आ गया। ये हमने दिल के बारे में बता दिया। अभी मैंने ये नहीं बताया आपको कि इस दिल में कौन कौन से पोर्शन को क्या क्या कहते हैं। याद रखिएगा, मैंने आपको आयोर्टा बताया है जो कि बॉडी में खून लेके जाती है। कहां से लेके जाती है, तो आप कहेंगे वो लेके जाती है हार्ट से। ठीक है, सबसे मोटी नस होती है।
अब मैं आपको बताऊंगा कि ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या होती है। ट्राइकस्पिड वॉल्व उन वॉल्व को कहते हैं जो कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में होती हैं, यानी कि जो इम्प्योर खून गिरा है बॉडी से वेना कावा के जरिए, वो खून जो है जाएगा लंग्स की तरफ, और वो खून जब जाएगा लंग्स की तरफ तो यहाँ पर वॉल्व खुलेंगे, तो उन्हीं वॉल्व को हम कहेंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये 3 तरह के रहते हैं तो इसलिए ट्राइकस्पिड कहते हैं। और वो खून जो कि दोबारा से प्योर होके, पाक होके, प्योर होके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से गिरेगा लेफ्ट आर्टियम में और दोबारा फिर बह के आएगा राइट वेंट्रिकल्स में, और अब यहां से जो दोबारा से खून जाएगा पूरी बॉडी के अंदर, क्योंकि ये प्योर हो चुका है, तो ये जो रास्ते से जाएगा, जिस वॉल्व से जाएगा, जिसका नाम है बाइकस्पिड वॉल्व। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ है? ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है बॉडी के राइट पोर्शन में है, और जो बाइकस्पिड वॉल्व है वो बॉडी के राइट जो है वो लेफ्ट पोर्शन में। आई होप आपको समझ में आ गया है। अब जो दिल होता है ना, दिल हमेशा काम करना चाहिए, तो ये इसको ऊपर वाले ने 3 लेयर्स में बनाया हुआ है, ठीक है। तो पहली जो लेयर है उसको कहते हैं पेरिकार्डियम, जो सबसे ऊपर रहती, सबसे बाहर रहती लेयर, जो कि दिल को बाहर के, भाई हड्डी वगैरह है, रिब्स हैं, यहाँ पर जो है पसलियां हैं, कहीं पसलियों में दिल टकरा जाए, दिल को नुकसान ना हो जाए, इसीलिए सबसे ऊपर एक बहुत मोटी सी जटिल लेयर होती है जिसको कहते हैं पेरिकार्डियम, जो कि दिल को बचाती है हर तरह से, ठीक है। जैसे मैंने ऐसे ऐसे मार दिया, अब मेरे दिल पे ज्यादा असर नहीं होगा, इसलिए क्योंकि पेरिकार्डियम है। पेरिकार्डियम के बाद यानी 3 लेवल की सिक्योरिटी है दिल के लिए। पहले लेवल पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम के अंदर एक और पतली लेयर होती है जिसको कहते हैं मायोकार्डियम, जो कि बीच में होती है, और उसके बाद में एक और लेयर होती है जिसको कहते हैं इंडोकार्डियम। इंडोकार्डियम सबसे लास्ट में होती है। दिल के 3 लेयर्स हो गई, पहली कौन सी? पेरिकार्डियम, दूसरी मायोकार्डियम, तीसरी कौन सी हो गई? इंडोकार्डियम। पेरी यानी पूरा पेरी, पी से पूरा, पी से पेरी, ठीक है। पूरा जो कवर कर रहा है हार्ट को सबसे बाहर से वो पेरिकार्डियम, बीच वाली मायोकार्डियम, और थर्ड वाली अंदर वाली इंडोकार्डियम, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद में इसमें शायद कुछ ऐसा बचा नहीं है, बाकी कुछ फैक्ट्स हैं। मैंने लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के बारे में बता दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स के बारे में मैंने बता दिया। जो ऊपर एट्रियम होते हैं वो सिर्फ खून को रिसीव करते हैं, चाहे वो बॉडी से करें और चाहे वो उससे करें, लंग्स से करें, और जो नीचे वाले वेंट्रिकल्स हैं वो पंप करते हैं, उनका पंप करने का काम होता है, तो याद रखिएगा। और मैंने ये भी बताया है कि जो वेन्स रहती है उनके अंदर जो प्रेशर रहता है वो 80 Hg रहता है, लेकिन जो आर्टरी रहती हैं उनके अंदर कितना रहता है? 120 Hg, यानी कि 120 Hg रहता है। अब जो दिल है ना, इस दिल की आखिरी चीज समझ लेंगे, ये दिल 20 से डिवाइड है, और जो डिवाइड करने वाली जो लाइन है, जो बांटने वाली लाइन है, उसको कहते हैं सेप्टम। असल में दिल को बांट रही है, तो इसीलिए दिल को कहते हैं कार्डियक सेप्टम। यानी इसको क्या कहते हैं? यानी दिल के बारे में बात हो रही है, यानी कार्डियक के बारे में बात हो रही है, डिवाइड के बारे में बात हो रही है, डिवाइड को कहते हैं सेप्टम। तो कार्डियक सेप्टम क्या है? जो दिल को 2 हिस्सों में लगभग जो है बांट देती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है। और फिर जो है अभी इसमें जो है हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे कि अलग अलग जो है फंक्शंस क्या होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के, तो वो नेक्स्ट वीडियो में है। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।